ट्रीटमेंट हो, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का कयाम अमल में लाया जाए और लद्दाख के यूटी बनने के बाद लेह और करगिल के लोगों को लोकसभा में भी नुमाइंदगी दी जाए और लेह और करगिल को सेपरेट लोकसभा सीट्स दी जाए। ये 4 अहम मुद्दे हैं और इन 4 अहम मुद्दों को लेकर सरकार ने हमसे वादा किया कि हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए जो सरकार ने अभी एक हाई पावर कमेटी का उन्होंने तरतीब दिया है, उस हाई पावर कमेटी में हमारे साथ जो इनजस्टिस जो हुआ, हमारे साथ जो एक धोखा हुआ, वो ये हुआ कि हमारे 4 के 4 डिमांड्स उस हाई पावर कमेटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं थी। और हमारे साथ यह भी धोखा हुआ कि जो लोग एपेक्स बॉडी और केडीए के नहीं थे उन्हें भी उसमें शामिल करके सरकार ने अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की। यही वजह है कि हमने उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया। हम चाहते हैं सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सरकार के दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकार को यह बताना जरूर समझते हैं कि वह हमारे मुद्दों को अगर एड्रेस करना चाहते हैं तो नेकनियती के साथ हमारे मुद्दों को एड्रेस करें। लद्दाख के लोग किसी भी नेक अमल का, ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशन प्रोसेस का हम वेलकम करेंगे, लेकिन हमारे लोगों के जो मांगे हैं उसको डाइवर्ट करके या उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए तो हम किसी भी इस तरह की बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो लिहाजा आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप इस छोटे से नोटिस पे यहाँ आए। एक बात आखिरी जो ये कहना चाहूंगा, जब हमारे इस मुल्क के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने अंग्रेजों से जब आज़ादी हासिल की तो उनका एक ही ख्वाब था कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो। तो लद्दाख की लड़ाई डेमोक्रेसी की लड़ाई है, लद्दाख की लड़ाई फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आज लद्दाख का बौद्ध भी खड़ा है, लद्दाख का मुसलमान भी खड़ा है, लद्दाख का शिया भी खड़ा है, लद्दाख का सुन्नी भी खड़ा है, और इसमें किसी किस्म की कोई रंग, नस्ल, जात पात की कोई तफरीक नहीं है। मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस छोटे से नोटिस पे आप शुक्रिया सजाद साहब। इसके बाद मैं हमारे लद्दाख के सीनियर पॉलिटिशियन जनाब नवाजुद्दीन जोहरा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ ला के अपने लोगों से अपने ख्याल का इज़हार करें। सबको शुक्रिया। उधर से करो ना भाई, करीबन 3 साल से ऊपर हुआ है। क्या सिस्टम हमारे ऊपर उतारा है सबको मालूम है। अवाम को अकाउंटेबल हो, जहां उनमें से कोई बदमाशी करे अवाम के पास हक होगा उसको कान से लेफ्टिनेंट गवर्नर लेके हम लोगों को उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया। मता लद्दाख सिना स्पेरेक तुप्पा लद्दाख पगुल्ला पोषण तांसेनांग यो नंकुक पिना कांगसेंग बताओ तो अच्छांग बताओ तो जर्चेज ला किजांगुल्ला कोस्तासियो कोशेरी कोस्तासियो, लेकिन नंकुक पिना जिन्नल तन्ना यूटी गुर्ती दुखा ऐसा ही यूटी हम लोगों के ऊपर उतारा है। दूसरी बात, हम लोगों ने उम्मीद किया था जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एड्रेस किया, हम लोग आपको लेजिस्लेचर नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन काउंसिल को हम इतना एम्पावर करेंगे आपको लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने सोचा शायद ऐसा हो जाए, हुआ क्या? हुआ उल्टा। काउंसिल को एम्पावर करने की बजाय डिसएम्पावर किया। कैसे किया? जैसे कि मैं आपको गिनाता हूं, काउंसिल के आपके कानून में है जो फंड आपका स्पेंड नहीं होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपका नॉन लैप्सेबल होगा।
जिसका मतलब वो वापस नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, अगली बार आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको खत्म किया, पैसा वापस जा रहा है। दूसरा, लैंड जो है वो काउंसिल के दायरे में आता है। जितना भी लैंड हो आपका लेकर के दोनों मिला के वो काउंसिल के दायरे में आता है। क्या कैपिटल का काउंसिल या लेक का काउंसिल आज तक एक भी जमीन किसी को दे पाया? नहीं दे पाया। वहां भी सबटाज। तीसरा, जो अहम सबसे जरूरी हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, काउंसिल का अपना एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो काउंसिल एक्ट प्रोवाइड करता है। लद्दाख ने ऐसे नहीं बना दिया। वो लद्दाख के जो हिल काउंसिल का स्टैच्यू है उसका एक हिस्सा है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड। हुआ क्या, उसको ठप करके रखा है। उसका पावर इतना है कि वो आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर का, डिविजनल कैडर का, यहाँ तक कि स्टेट कैडर की पोस्ट को भी रिक्रूट कर सकता है। वो कानून कहता है। पिछली मेरे ख्याल में 7-8 साल में कोई आपका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ? मेरा फ्लो खराब मत किया। उल्टा हुआ क्या, आपका ग्रुप सी और डी, जिसमें आपका यूजुअली डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट होता है, वो रिक्रूट करने का पावर किसको दिया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जिसका मतलब हमारा जो हिल काउंसिल कानून है उसको सबटाज किया जा रहा है। उसका जो कानून है उसको सबटाज किया इन लोगों ने। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट का गुंजाइश कहाँ था? आपका जितना भी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हो, डिविजनल कैडर पोस्ट हो, वो सारा काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर कराओ और उनके जरिए। वो नहीं किया। उल्टा क्या किया, सारा ये पोस्ट भेजा किसको? स्टाफ सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। भाई स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन है क्या चीज? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? नहीं। ये क्या है? नहीं तो उन्होंने सबटाज करके रखा हुआ था, क्योंकि हमने इस बात को जोर शोर से उठाया। अब थोड़ा हरकत में आ रहा है। ये पहले ही करते हमें सड़क पे आने का जरूरत ही नहीं था। दूसरी बात, जो एसएससी रिक्रूट करेगा, इस बार एक वन टाइम एक्सेप्शन किया है कि जिन लोगों के पास में आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो उनको हम करेंगे। अगली बार से वो नहीं होगा। ये वन टाइम एक्सेप्शन है। बच्चों लोग सुन लो, कहीं गलत फहमी में ना बैठे। अगली बार एसएससी को जो रेफर करेगा वो पोस्ट पे हिंदुस्तान की कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू। तो ये सारे चीजें लद्दाख के साथ शुरुआत हो रहा है। हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं जो लद्दाख के लोग चाहते हैं एक जमहूरी निज़ाम, कैसे लेजिस्लेचर बना के, फेडरल सिस्टम में तो ही होता ना, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना के वो बनाए। अब कहते हैं स्ट्रेटेजिक एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया। तो स्ट्रेटेजिक एरिया क्या बीजेपी के आने के बाद में बनाया क्या? 32 साल में स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं था? हमें मालूम है, हम बॉर्डर के सेंटिनल्स रहे हैं। हमें मालूम है स्ट्रेटेजिक एरिया का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसमें भाषण में कैसे होते हैं, हमें मालूम है। हमने देश का रक्षा किया है 62 में, 71 में, करगिल वार में। हम तो ये कह रहे हैं प्रिसाइडली बिकॉज स्ट्रेटेजिक एरिया, आप लोगों को यहाँ के लोगों के मानसा के ऊपर उतरना पड़ेगा। देश के हित में, राष्ट्र के हित में, नेशनल इंटीग्रेशन के हित में। अजीब सा सिलसिला चला रखा है। हमारे जो बीजेपी के लोग हैं बेचारे, उनमें बोलने का तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वो लोग आज तक बोल नहीं पाया, इसीलिए लद्दाख के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। अभी जो कॉम्पोजिशन रहा है किसका? हाई पावर कमेटी का, सारे बीजेपी के भर दिया। आपने इस बीजेपी लोगों को भर के करना था तो हम लोग पहले ही देते थे ना। हम लोगों को क्यों एजुकेशन करवा रहे हो, क्यों हम लोग सड़क पे यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं? उन्हीं के जरिए आप दे देती, लोग शुक्रगुजार होता, आप वोट देता। लेकिन ऐसा नहीं रहा।
अभी भी हम लोग ये कह रहे हैं हम डायलॉग से दूर नहीं, डायलॉग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कोई भी चीज हो डिस्कशन डिबेट से ही होता है। आप एजुकेशन कर भी ले, आखिर में आपको जाके टेबल पे डिस्कस करना होगा, हम समझते हैं उसको डायलॉग का क्या मीनिंग है। लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाएंगे? जो कश्मीर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है उनसे आप नाम लो। जो अपेक्स बॉडी है, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बीजेपी भी है, लद्दाख का बीजेपी यूनिट भी है, उनसे नाम लो जो लोगों की मंशा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप डायलॉग करो, उसका कॉम्पोजिशन इनको डिसाइड करने दो, आप ऊपर से मत थोपो। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग सब यहाँ आए, शुक्रिया। प्रेस के लोग आए, उनको भी शुक्रिया, लेकिन मेहरबानी करके उसको तोड़ मरोड़। You will be rendering a great disservice to the nation if you do this tod marod thing. Report, whatever is being said. यहाँ बोल रहे, यहाँ कुछ लोगों ने वो नेशनलिज्म का ठेका ले रखा है। हम नेशनलिस्ट नहीं है क्या? वो चेयरमैन असगर करवाई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पब्लिक से खिताब करें। मैं आप लोगों से कुछ बातें करने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी हमारे जो लद्दाखी हैं, जो नॉन लद्दाखी हैं, वो भी लद्दाखियों की आवाज़ में आवाज़ दे के ये नारा दे दें। तो प्लीज़ बिल्कुल पूरी आवाज़ निकाल के आप नारे दे देंगे, ताकि ये जो गूंगी बहरी अंधी सरकार है वो अच्छी तरह से सुन ले। हम यहाँ जम्मू में इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली से नज़दीक है और हम चाहते हैं इनके कानून को इस तरीके से बजा दें कि अच्छी तरीके से ये बचता रहे। तो मैं नारा दे दूंगा, आप सभी जवाब दे देंगे। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, जॉब क्रिएशंस करना होगा, जॉब रिजर्वेशन करना होगा, पीएससी बनाना होगा, पीएससी बनाना होगा, लोकसभा के सीट देना होगा, लोकसभा के सीट देना होगा, जमहूरियत को बहाल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।